हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के हिंदी विषय का जो पेपर है उसका पूरा हल देखने वाले हैं, जो कि आपका सब्जेक्ट कोड है 112 और सेट बी का हल हम देखने वाले हैं। तो अगर आपका सेट यही है तो उसको आप अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर कोई और सेट है तो आप नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और भी कोड की आपके लिए वीडियो दिलाए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आपके सही विकल्प है तो पहले का हो जाएगा क नंबर का राजस्थान। इसके बाद में दूसरा प्रश्न जो है आपका सही विकल्प का उसका हो जाएगा ख नंबर का संस्कृत। ठीक है, सभी के लगा दिए गए हैं। इसके बाद में तीसरे का घ हो जाएगा आपका आगमिनी। ठीक है, गजगामिनी। इसके बाद में चौथे का हो जाएगा सिनेमा, पाँचवें का हो जाएगा रति। ठीक है, तो ये आपके सही विकल्प के आंसर थे। इसके बाद में ये रहे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों के आंसर भी आपके भरे हुए हैं, तो इनके लिए भरते जाइए। ठीक है, पहले का आ जाएगा निर्गुण, दूसरे में आ जाएगा मोहन, तीसरे में आ जाएगा वीणा, फिर देश और फिर चार। तो ये सभी उत्तर आपके हो जाएंगे। रिक्त स्थानों में आप इनके लिए भर सकते हैं। फिर आता है प्रश्न तीसरा, जिसमें आपके सत्य और असत्य पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला आपका सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है और पाँचवा आपका असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पाँचवें को भी देख सकते हैं। सभी आपके सत्य सत्य हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका चौथे नंबर का, सही जोड़ियाँ बनाइए। तो यहाँ पर जो आपकी सही जोड़ी हैं सामने लिख दी गई हैं, इनके लिए आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी आओ मिलकर बचाएं, तो यहाँ पर हो जाएगी निर्मला पुतुल। ठीक है, फिर रूमाली जो है रोटी का एक रूप। इसके बाद रात दिन की जो मिल जाएगी द्वंद्व समास से। और चिन्मय ने नाक में दम कर रखा है, एक शब्द शक्ति है। ठीक है, ये लक्षणा। फिर इसके बाद में वह कहाँ जा रहा है, यह प्रश्नवाचक वाक्य। तो इनकी सभी की सही जोड़ियाँ मिला दी गई हैं, आप देख सकते हैं, और इन्हीं के लिए अपनी उत्तर पुस्तिका में भर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 5 है, जिसमें आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहले का जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। दूसरा आ जाएगा स्पीति बहौल जिले की तहसील है। ठीक है, लाहौल जिले की तहसील है। फिर इसके बाद में आ जाएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर, जो समाज की सेवा करता है उसे समाज सेवी कहते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर चौथे का, जिस शक्ति के द्वारा शब्द के प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे असीधा शक्ति कहते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 5 है, पतन पाप पाखंड जले पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। फिर आपका अगला प्रश्न जो है उसका उत्तर देख रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आता है, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर दिया गया है। इसके लिए आप अपनी उत्तर शीट में लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा आपके लिए इस वीडियो में हल मिल जाएगा, एक से लेके लास्ट तक के सभी प्रश्न जितने होते हैं आपके 26 उनका, या फिर 28 होते हैं हिंदी में, तो पूरा हल मिल जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 6 का आप लिख लेते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का यहाँ पर हल आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। ठीक है, उसका उत्तर है। फिर प्रश्न क्रमांक 8 है कि मियाँ नसीरुद्दीन की तपक जमा मस्जिद के पास। ठीक है, इस प्रकार का ये प्रश्न 8 का उत्तर हो जाता है। इसके लिए लिख लेंगे। प्रश्न अगला है 9वां प्रश्न का उत्तर लिखा गया है, इसके लिए भी लिख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न होता है प्रश्न क्रमांक 10। तो ये प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है, लिखते जाइए। सभी प्रश्नों के उत्तर आपके लिए इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 12 का उत्तर है। इनके लिए आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर वीडियो को रोककर अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखते जाएं। प्रश्न क्रमांक 12 में शब्दकोश है। ठीक है, विभिन्न शब्दकोश पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 12 का यहाँ पर आधा रह गया था, तो ऊपर लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 13 के। ठीक है, यहाँ तक आपका प्रश्न क्रमांक 12 ही था, इसके ऊपर। फिर इसके बाद यहाँ से प्रश्न क्रमांक 13 चालू होता है। तो यहाँ पर इतना, ये प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा का उत्तर है। ध्यान दें कि ये आपके अथवा का उत्तर है। ठीक है, तो इसके लिए लिख सकते हैं। फिर देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 14। यहाँ पर लिखा गया है, अल्पविराम एक विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग बहुत थोड़ी देर रुकने के लिए संकेत के लिए होता है। ठीक है, उदाहरण में यहाँ पर आपका लिखा हुआ है शिवाजी, महाराणा प्रताप हमारे आदर्श पुरुष हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है, देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में आपके लिए पूछा गया था, शब्दगुण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। तो शब्दगुण पूछे गए थे, जिसमें आपका एक हो जाएगा माधुर्य, ओजगुण और प्रसाद, तीनों लिख दिए गए हैं। इसके लिए नोट कर लेंगे। इसके बाद में प्रश्न आता है आपका 16।
प्रश्न 16 का उत्तर लिखा हुआ है। कबीर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि संसार के लोग सच को सहन नहीं कर पाते और न उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें झूठ पर विश्वास हो जाता है। कबीर संसार के लोगों को ईश्वर और धर्म के बारे में सत्य बात बताते हैं। ये सब बातें परंपरागत ढंग से भिन्न है, अतः लोगों को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर लिखा हुआ है, इतना जितना अंडरलाइन आप कर रही है ना, ये इतना अपना प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18 आता है, तो आप इनके लिए लिखते जाएं या तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं। प्रश्न क्रमांक 17 में आपका शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में उत्तर पूछा गया है, तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में अंतर लिखे हुए हैं, इनके लिए देख सकती है। ठीक है, यहाँ पर 3 अंतर थे, आपके तीनों अंतर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनके लिए लिखते जाइए। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 में एक शब्द वाला पूछा गया था कि जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल, और जो परिश्रम करने वाला उसे बोलते हैं परिश्रमी, और व्यवसाय से संबंधित कहलाता है व्यवसायिक। ठीक है, तीनों के उत्तर लिख दिए गए। फिर प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके लिए शब्द शक्ति को बताना था और शब्द शक्ति के प्रकार, तो इतना ही आपका शब्द शक्ति की परिभाषा हो जाती है। यहाँ पर ये आपके 3 प्रकार दिए गए, इनके लिए लिख लें अपनी उत्तर पुस्तिका में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर आता है जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं, तो यहाँ पर विशेषताएं लिखी हुई हैं, इनके लिए आप देख लेंगे। तो ये रही जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं, लिखते जाइए वीडियो को रोककर। फिर इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर आता है कि आपके लिए लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लिखना है, तो यहाँ पर उनके जीवन परिचय में जन्म और मृत्यु बता दी। फिर इसके बाद में 2 रचनाएं लिखनी। इसके बाद आपकी भाषा शैली आती है, तो यहाँ पर ये इतनी आपकी भाषा शैली रही मुंशी प्रेमचंद जी की, ये भाषा शैली है, इसके लिए लिख लेंगे। ठीक है, फिर आपका साहित्य में स्थान, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य में स्थान पॉइंट डाल के यहाँ पर इतना लिख सकती है। इसके बाद में आता है प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर, इसमें आपके लिए सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय लिखना है, 2 रचना लिखनी है। ठीक है, फिर भाव पक्ष और कला पक्ष लिखनी है, तो यहाँ पर आपका भाव पक्ष और कला पक्ष लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा आपका ये भाव पक्ष, और ये यहाँ पर इतना हो जाएगा आपका कला पक्ष। ठीक है, फिर आपका साहित्य में स्थान आता है, तो ये साहित्य में स्थान लिखा हुआ है, यहाँ से इतना देख सकते हैं, ये रहा सुमित्रानंदन पंत जी का साहित्य में स्थान, लिख लेंगे। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर प्रश्न क्रमांक 24 आता है। प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए इनका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखनी है, तो यहाँ पर ये इतना संदर्भ हो गया। ठीक है, इन दी गई लाइनों का, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये प्रसंग है इतना, इसके बाद में आपकी यहाँ पर व्याख्या आती है, तो ये रही व्याख्या, इतनी व्याख्या है, इसके लिए आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। ठीक है, व्याख्या के लिए नोट कर लीजिए, इतना आपकी व्याख्या के अंदर आएगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर है, जो कि अथवा का है, तो ध्यान दें आपकी अथवा का उत्तर दिया गया है। तो यहाँ पर अथवा में जो आपकी लाइनें हैं उनका संदर्भ प्रसंग लिखा हुआ है, इतना आपका ये संदर्भ हो जाएगा। फिर इतनी 2 लाइनें आपकी प्रसंग की आ जाएंगी। ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पर व्याख्या, तो ये रही व्याख्या। ठीक है, ऊपर इतनी दिखाई जा रही है जो, ये आपकी व्याख्या है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 आता है। प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर लिखा हुआ है आपके लिए, यहाँ पर फर्स्ट वाले में जो प्रश्न क्रमांक 26 का पहला, उसमें लिखना है उदारता। ठीक है, फिर दूसरे में लिखना है उदारता पुरुष सदा, उदार पुरुष सदा दूसरों के विचारों का आदर करता है। ठीक है, वह समाज में सेवक भाव में रहता है, ये हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 26 का तीसरा जो दिया है उसका हो जाएगा सच्ची उदारता, उसमें है जो निस्वार्थ के दूसरों की सेवा करता है। ठीक है, और सभी का आदर करता है, और जो उपकार करके एहसान नहीं देता था वह कहलाता है सच्ची उदारता वाला इंसान। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3 का भी उत्तर देख लिया आपने। इसके बाद में आता है आपका मतलब 23 का चौथा। ठीक है, 26 का है ये चौथा, तो चौथे में किसी व्यक्ति पर एहसान जताकर उपकार करना अनुपकार है। ठीक है, फिर यहाँ पर उदारता में क्या आ जाएगा, कृपण या फिर अनुदार। फिर सच्ची का हो जाएगा झूठ। तो ये आपके जो 26 के 5 प्रश्न थे उनके उत्तर बता दिए गए हैं, इनके लिए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए। प्रश्न क्रमांक 27 का उत्तर यहाँ पर है कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आपके लिए कलेक्टर को पत्र लिखना है, तो यहाँ पर जिलाधीश के लिए आपने एक पत्र लिखा। ठीक है, तो इतना पहले लिखेंगे, यहाँ तक महोदय जी तक लिख लेते हैं। ठीक है, महोदय जी के बाद में आपका दूसरा यहाँ पर इतना
लिखना है यहाँ से, ये महोदय जी लिखा हुआ था, उसके ऊपर के बाद में नीचे इतना लिखना है। ठीक है, अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक 28। तो यहाँ पर आपके लिए रूपरेखा लिखनी थी। तो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, इस पर आपने रूपरेखा लिखी। सबसे पहले प्रस्तावना, स्वतंत्रता दिवस का इतिहास, मतलब स्वतंत्रता का इतिहास, फिर पर्व की तैयारियाँ, इसके बाद में आता है आपका विविध आयोजन। ठीक है, फिर लिख देते हैं विविध आयोजन, फिर पर्व आयोजन के लाभ, फिर उपसंहार। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न 28 का उत्तर था। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपके विषय का सब्जेक्ट कोड कुछ और है तो आप जाके नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और वीडियो को देखें। थैंक यू।